सो किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल में जो है वो हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो किस चीज़ की होती है? सबसे पहली चीज़ होती है माइलेज की। अगर कोई कम्यूटर अगर मोटरसाइकिल है, उससे हम लोग अगर सिटी में अगर कम्यूट अगर करेंगे तो उस वाले बाइक का जो माइलेज है वो मतलब बेटर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। नहीं तो अगर उस वाले बाइक का अगर माइलेज अगर बेकार है तो उस वाले बाइक से कम्यूट करने का कोई मतलब नहीं है। उसी के साथ ही साथ अगर कोई अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल अगर खरीदता है तो वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो लंबे समय के लिए वो यूज़ करता है। मतलब वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। अगर कोई अगर मोटरसाइकिल है जो कि मतलब 1-2 साल में ही अगर उसमें अगर प्रॉब्लम अगर आने लगती है, तब उस वाली मोटरसाइकिल से जो है वो कम्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब उसमें जब प्रॉब्लम आएगी तो उसमें पैसा खर्च होगा। कम पैसे में हम लोग जो है वो ज़्यादा किलोमीटर चल पाए और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए चल पाए। तो मोटरसाइकिल में अच्छा माइलेज होना चाहिए, मोटरसाइकिल में अच्छी रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब उसके ऊपर जो है वो हम लोग रिलाय कर पाए कि वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो खराब नहीं होगी, या फिर मतलब खराब होगी भी तो सस्ते में बन जाएगी। अगर हम लोग कोई भी अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल लेते हैं सिटी में कम्यूट करने के लिए, तो हम लोग जो है वो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में उसको चेंज कर देते हैं। हम लोग बेसिकली उसको जो है वो 5 साल 7 साल 10 साल है ना, इतना मतलब हम लोग जो है वो कम्यूटर मोटरसाइकिल को चलाते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। सो कोई भी कम्यूटर मोटरसाइकिल एक परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल वो तब बनती है जब उस वाली मोटरसाइकिल का माइलेज अच्छा हो, वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो रिलायबल हो, और वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो लंबे समय तक के लिए चले। मतलब उस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप लोगों को जो है वो अच्छी देखने के लिए मिलनी चाहिए। सो अगर आप लोग इन चारों एस्पेक्ट की अगर बात करोगे ना कि इन चारों एस्पेक्ट पे कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो मतलब एकदम खड़ी उतरती है, सो अगर आप लोगों को मेरे से पूछो तो मेरे हिसाब से बेसिकली बजाज पल्सर 125 जो है ये एकदम परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 के ही बारे में जो है वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे ये वाली मोटरसाइकिल जो है एकदम परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है, इस वाले बाइक का माइलेज क्या है, इस वाले बाइक की रिलायबिलिटी क्या है, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, इसी के साथ ही साथ क्या ये वाली मोटरसाइकिल जो है एकदम परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर हम लोग अगर फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करें कि किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल में फर्स्ट एस्पेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, उस वाले बाइक का माइलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोग अगर बजाज पल्सर 125 की अगर बात करोगे तो बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज जो है ना वो काफी ज्यादा तगड़ा है, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यू बजाज पल्सर 125 2023 एडिशन या फिर BS6 एडिशन। तो इस वाले बाइक का जो मुझे जो पर्सनली जो माइलेज मिला है वो मिला है 57 kmpl, विच इज एक्चुअली अ ग्रेट माइलेज फॉर अ 125cc मोटरसाइकिल। क्योंकि बहुत सारी मोटरसाइकिल जो है वो ऐसी आती है जिसका माइलेज जो है वो और ज्यादा कम होता है, 40-50 तक जो है वो माइलेज होता है। इस वाली बाइक का जो माइलेज है वो 57 kmpl है, विच इज रियली वेरी गुड है ना, क्लोज टू 60 kmpl, जो कि आप लोगों को सिटी में मतलब लंबे समय तक के लिए आप लोग जो है वो इस वाले बाइक को चला सकते हो। इस वाले बाइक का जो पेट्रोल का खर्चा है ना वो आप लोगों को ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को 1 लीटर में लगभग आप लोगों को 60 किलोमीटर तक जो है ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली लेके जा सकती है। अगर आप लोगों का अगर रन अगर एक दिन का जो है वो लगभग 30 किलोमीटर है, आप लोग 15 किलोमीटर जाते हो 15 किलोमीटर आते हो, तो इस हिसाब से अगर आप लोगों को कैलकुलेट करो तो आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा इस वाले मोटरसाइकिल से कम्यूट करना बेसिकली सिटी में। इसी के साथ ही साथ बेसिकली आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में एक बोनस भी आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। मोस्टली हम लोग जो है वो किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल को देखते हैं ना तो उस वाले मोटरसाइकिल में पावर जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। उस हर कम्यूटर मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो 10 के नीचे ही पावर मिलती है, फिर मैक्स टू मैक्स आप लोगों को 10 bhp तक की जो है वो पावर देखने के लिए मिलती है। लेकिन बजाज पल्सर 125 इज द ओनली मोटरसाइकिल जिसमें आप लोगों को जो है वो पावर थोड़ी सी ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है बाकी दूसरे कम्यूटर मोटरसाइकिल से। इस वाली बाइक में अगर आप लोगों को पावर की बात करो तो आप लोगों को जो है वो 11.8 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया पावर है ना, क्लोज टू 12 bhp। और अगर इस वाले बाइक की अगर हम लोगों को टॉर्क की बात करें तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया टॉर्क है एक 125cc वाले मोटरसाइकिल के हिसाब से। डेफिनेटली अब कोई भी अब मोटरसाइकिल होती है उसमें अगर ज्यादा पावर होती है तो उसका माइलेज जो है वो कम हो जाता है, लेकिन इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक का माइलेज जो है वो मेंटेन रहता है। लगभग आप लोगों को जो है वो 60 kmpl तक का माइलेज जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को इस वाले बाइक में जो है वो पावर भी आप लोगों को ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है बाकी दूसरे किसी कम्यूटर मोटरसाइकिल से। सो इस वाली मोटरसाइकिल से आप लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा आराम से कम्यूट कर सकते हो। इस वाली मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल को आप लोग भगा भी सकते हो, और ये वाली मोटरसाइकिल भागने के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो माइलेज भी काफी ज्यादा बढ़िया जो है वो देती है। सो ये तो सबसे पहले एस्पेक्ट की बात हो गई। जो दूसरा एस्पेक्ट होता है किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल का, वो एस्पेक्ट होता है रिलायबिलिटी की। वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो कितनी रिलायबल है रियल वर्ल्ड में। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की अगर बात करो ना, तो ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मतलब सबसे ज्यादा रिलायबल है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक से अगर कहीं पर भी अगर कम्यूट अगर करो तो ऐसा नहीं होता इस वाली बाइक में कभी भी कि ये वाली बाइक जो है ये मतलब चलते चलते स्ट्रगल करे। स्ट्रगल इस वाली बाइक में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से भागती है। आप लोगों ने बहुत सारी मोटरसाइकिल का देखा होगा कि कोई भी मोटरसाइकिल जो होती है वो अगर पुरानी होती रहती है ना, तो वो वाली मोटरसाइकिल बेसिकली खराब मतलब थोड़ी सी उसमें रफनेस उसमें आने लगती है। इस वाले बाइक में जो है वो एकदम ही डिफरेंट होता है। ये वाली मोटरसाइकिल जितनी ही पुरानी होती जाती है उतनी ही ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो रिफाइंड होती जाती है ना। मतलब ये वाली बाइक जो है ये समय के साथ साथ मतलब यंग होती जाती है, ज्यादा स्मूथ चलती रहती है। सो ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को रिलायबल बहुत ज्यादा जो है वो आप लोग देखने के लिए मिलता है। सिंपल मोटरसाइकिल है 125 सीसी सेगमेंट में, तो सिंप्लिसिटी का ये मतलब होता है कि उस वाले बाइक में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम की संभावना जो है वो नहीं होती है। अगर कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड मोटरसाइकिल होती तो डेफिनेटली उस वाले बाइक में जो है वो कुछ ना कुछ पंगा जो है वो लगा हुआ रहता है। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये इतनी सिंपल मोटरसाइकिल है, इसमें आप लोगों को सिंपल इंजन, काफी रिफाइंड इंजन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है सबसे पहली बात। इसी के साथ ही साथ इस वाले बाइक में आप लोगों को ऐसा भी नहीं कि जैसे इसका क्लच टूट रहा है या फिर मतलब ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है। ये वाली बाइक जो है आप लोगों को चलते चलते कभी भी धोखा नहीं देगी। बहुत ही ज्यादा रिलायबल है बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल। डेफिनेटली पल्सर का प्रोडक्ट है, बजाज का प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को रिलायबिलिटी तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलेगी। खराब होने के इसके चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि सिंपल मोटरसाइकिल है। तो इस वाले मोटरसाइकिल से जब जब आप लोग जो है वो ट्रैवल करोगे तो आप लोग जो है वो बिना किसी पंगे से आप लोग जो है वो ट्रैवल कर सकते हो, कम्यूट कर सकते हो बहुत ही ज्यादा आराम से। इस वाले बाइक में प्रॉब्लम आने के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, है ना, इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से। सो ये तो मतलब दूसरा एस्पेक्ट हो गया रिलायबिलिटी का कि मतलब रिलायबल ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो डेफिनेटली है। इसी के साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस वाली बाइक की बाइक हैंडलिंग की बात करो ना, स्पेशली ट्रैफिक में, तो ये वाली मोटरसाइकिल जो है इस वाली बाइक की बाइक हैंडलिंग भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो मतलब उस चीज में भी ये वाली मोटरसाइकिल जो है रिलायबल है। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो एक तरफ भारी है या फिर एक तरफ हल्की है ना। मतलब एकदम प्रॉपर बैलेंस में ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। ट्रैफिक में आप लोग जो है वो इस वाली मोटरसाइकिल को काफी ज्यादा आराम से चला सकते हो। अगर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा आराम से सिर्फ क्लच का इस्तेमाल करके ही आप लोग जो है वो इस वाली मोटरसाइकिल को चला सकते हो, क्योंकि इस वाली मोटरसाइकिल में जो है वो आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलता है ज्यादा। तो उसकी वजह से मतलब इस वाले बाइक में आप लोगों को हैसल जो है वो बहुत ही ज्यादा कम देखने के लिए मिलता है। एकदम हैसल फ्री मोटरसाइकिल है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलती है ट्रैफिक में। अगर स्ट्रेट रोड है तब तो भाई भगा सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छे तौर पे जो है वो ये वाली मोटरसाइकिल भागती है। सो रिलायबिलिटी के मामले में ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है ना। बाकी दूसरे किसी मोटरसाइकिल से, बाकी मोटरसाइकिल्स में ऐसा होता है कि मतलब वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो कभी कभी खराब हो जाती है ना, फिर मतलब उसमें कुछ ना कुछ उसमें पंगा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है वो मतलब कुछ ना कुछ इन्वेंशन करती रहती है जिससे कि मतलब प्रॉब्लम आती रहती है। इस वाली मोटरसाइकिल में वो जो चीज है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली मोटरसाइकिल जो है एकदम सिंपल मोटरसाइकिल है, इसी वजह से ये वाली मोटरसाइकिल जो है एकदम रिलायबल मोटरसाइकिल है। ज्यादा पंगा जो है वो इस वाले बाइक को चलाने में नहीं है ना। सिंपली किक मारो या फिर सेल्फ मारो, लेके निकल जाओ। बहुत ही ज्यादा रिलायबल है बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल। सो ये तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया। जो इसमें जो तीसरा एस्पेक्ट होता है ना, वो एस्पेक्ट ये होता है कि हम लोग जब भी हम लोग कोई भी अगर मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो लंबे समय के लिए खरीदते हैं। स्पेशली इफ यू बाइंग अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, तो कम्यूटर मोटरसाइकिल तो लंबे ही समय के लिए खरीदते हैं कि मतलब 10-12 साल तक जो है वो ये वाली मोटरसाइकिल चलनी चाहिए। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की बात करो ना, तो ये वाली मोटरसाइकिल जो है मतलब इस वाले बाइक में वो पोटेंशियल लगता है कि ये वाली मोटरसाइकिल आप लोगों की जो है वो लंबे समय तक चलेगी, है ना। मतलब अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की अगर बिल्ड क्वालिटी अगर देखो, जैसे कि अगर इस वाले बाइक पे अगर मतलब इसके टैंक पे अगर ऐसे नॉक करके देखो या फिर सीट पे, चैसी पे, कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी पुर्जा जो है वो इधर उधर हिलता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इस वाली बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप लोग इसका मड गार्ड देखो, इसका डिस्क ब्रेक देखो, काफी ज्यादा बढ़िया है बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल। इसका जितना भी इसका फेंडर वेंडर है, इसके टायर्स, इसके ग्रैब रेल्स, सब कुछ जो है वो मतलब एकदम सॉलिड एकदम देखने के लिए लगता है। आप लोगों को कहीं से भी इस वाले मोटरसाइकिल में जो है वो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी इसका पार्ट जो है वो लूज है या फिर उसकी क्वालिटी जो है वो खराब क्वालिटी की बनी है। प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, मेटल की क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ ही साथ जो चैसी है ना इस वाली बाइक की, वो एकदम रिजिड एकदम देखने के लिए लगती है। जो उसमें जो वेल्डिंग जो की गई है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये वाली बाइक जो है एकदम सॉलिड लगती है। डेफिनेटली इस वाली बाइक का जो वजन है वो आप लोगों को लगभग 140-150 किलो का जो है वो आप
आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है ना। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की अगर लॉन्ग टर्म यूजेज की अगर बात करो तो तभी ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो मतलब लंबे समय तक चल पाएगी, जब इस वाली मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी। अगर बिल्ड क्वालिटी अगर बेकार होगी तो मतलब 5-6 साल में बैठ जाएगी ये वाली मोटरसाइकिल, है ना, जो कि मतलब किसी भी कम्यूटर राइडर को बेसिकली ये चीज जो है वो नहीं चाहिए अपने बाइक में, कि मतलब उनकी बाइक जो है वो जल्दी बैठ जाए। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया है बेसिकली इस वाली मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी। इसी के साथ ही साथ जो चौथा एस्पेक्ट होता है किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल का, वो एस्पेक्ट ये होता है कि वो वाली मोटरसाइकिल जो है ना वो मतलब हैसल फ्री होने चाहिए। हैसल से मेरा मतलब ये है कि जैसे उस वाले बाइक में चलते चलते पंचर नहीं होना चाहिए, उस वाले बाइक में बेसिकली जो है वो ट्यूब वाला टायर जो है वो उस वाले बाइक में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को अगर नहीं पता है तो ट्यूब वाले जो टायर होते हैं ना वो मतलब अगर एक बार अगर पंचर हो जाते हैं तो मतलब वो बैठ जाते हैं पूरी तरीके से, कुछ भी नहीं चल पाते हैं। उसके बाद अगर चलते हैं तो मतलब टायर के जो स्पोक व्हील होता है उसको बेसिकली वो लोग जो है वो डैमेज करते हैं। लेकिन ट्यूबलेस टायर्स की अगर आप लोग बात करो तो ट्यूबलेस टायर जो होते हैं वो इसके एकदम रिवर्स होते हैं। अगर उस वाले बाइक में अगर थोड़ा बहुत अगर पंचर हो भी जाता है तो वो वाले टायर जो है वो ऐसे होते हैं कि जो मतलब एकदम से बैठ नहीं जाते हैं, है ना, वो मतलब कुछ दूर तक चलेंगे, आप लोगों को लगभग 100 किलोमीटर तक जो है वो आराम से चल जाते हैं, जब तक आप लोग जो है वो उस वाले पंचर को ठीक ना करा लो। सो ट्यूबलेस टायर्स मोस्ट बेनिफिटिंग इन कम्यूटर मोटरसाइकिल, है ना, क्योंकि कम्यूटर मोटरसाइकिल में जो है वो हम लोगों को रोज हम लोगों को कम्यूट करना रहता है। और पंचर की जो प्रॉब्लम है ना, ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली इंडिया में जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी कील व्हील फेंक देता है, कुछ भी चला जाता है और वो हम लोगों के बाइक के टायर में जो है वो जाके गड़ जाता है और जिससे कि टायर जो है वो पंचर होता रहता है। सो ये जो हैसल होता है ना कि अगर बाइक में अगर पंचर हो गया है और आप लोग जो है वो कम्यूट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो और वहां पे जाने में तब डेफिनेटली लेट हो जाता है, क्योंकि टायर जब बैठ ही जाता है पूरी तरीके से तो मतलब आप लोगों को जो है वो वहां पे जाने में लेट हो जाता है। मतलब उसको भी ठीक कराने का जो है वो पंगा अलग होता है, क्योंकि वो ट्यूब से बेसिकली उसको जो है उसको पैक किया जाता है। सो ट्यूब वाले टायर में जो है वो पंगा काफी ज्यादा होता है, स्पेशली इंडिया में। डेफिनेटली अगर कोई भी अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल लेगा तो उसको ये नहीं चाहेगा कि मतलब वो जो है वो हर 10 किलोमीटर पे 15 किलोमीटर पे उसका बाइक का जो टायर है वो पंचर होता रहे और मतलब बार बार वो जो है वो बाइक के टायर को मतलब उसको रिपेयर उसको करवाता रहे, है ना, ये किसी को भी नहीं चाहिए। तो ट्यूबलेस टायर का जो है वो यहाँ पर मतलब बेनिफिट होता है कि जहाँ पर आप लोगों की बाइक जो है वो चल जाती है पंचर होने के बावजूद भी। बजाज पल्सर 125 में थैंक गॉड बजाज ने जो है वो अपने शायद मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल में जो है वो ट्यूबलेस टायर्स ही अब मतलब बजाज जो है वो देता है। ट्यूब वाले टायर जो है वो बजाज देना शायद बंद कर दिया है ना, मुझे नहीं लगता किसी मोटरसाइकिल में आगे किसी में होगा तो होगा, लेकिन बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होता है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक के टायर की बात करो तो वो जो है वो इतना आसानी से पंचर भी नहीं होता है, लेकिन अगर पंचर का हो भी जाता है तो उसमें ना कुछ हैसल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को अर्जेंटली उसको जो है उसको ठीक करवाना है, नहीं तो आप लोगों की बाइक जो है वो चल नहीं पाएगी। ट्यूबलेस टायर का जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट होता है कम्यूटिंग पर्पस के लिए, क्योंकि मतलब ट्यूबलेस टायर जो है वो चल जाता है बहुत ही ज्यादा आराम से। अगर पंचर अगर है भी उसके बावजूद भी चल जाता है, उसमें ना हैसल उसमें नहीं होता है, जो कि मतलब किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल वाले को जो है वो नहीं चाहिए। सो ये मतलब काइंड ऑफ एक बेनिफिट है बजाज पल्सर 125 का, और ऐसे बहुत सारे 125 सीसी मोटरसाइकिल का जिन मोटरसाइकिल में ट्यूबलेस देखने के लिए मिलता है। जिन मोटरसाइकिल में ट्यूब वाले टायर देखने के लिए मिलते हैं तो उन लोगों को भाई गुड लक, क्योंकि वो वाली बाइक जब एक बार जब पंचर हो जाती है तो मतलब बैठ जाती है, फिर दिक्कत उसमें आना चालू हो जाती है। सो दिस इज एक्चुअली द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ बजाज पल्सर 125 की इस वाले बाइक में आप लोग जो है वो ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलता है, हैसल फ्री टायर देखने के लिए मिलता है। अगर पंचर वंचर अगर हो भी जाता है तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा आराम से ठीक हो जाता है, और अगर पंचर अगर ठीक ना भी कराओ तब भी आप लोगों की बाइक जो है वो चल जाती है, धीरे धीरे बेसिकली प्रेशर जो है उससे लीक होता है। सो दिस इज एक्चुअली अ बेनिफिट फॉर अ कम्यूटर मोटरसाइकिलिस्ट। ये वाली बाइक जो है ये हर मामले में कहीं ना कहीं एकदम परफेक्ट कम्यूटर है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तौर पर जो है वो इससे आप लोग कम्यूट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काम करती है, विच इज एक्चुअली रियली गुड थिंग इफ यू आर अ कम्यूटर मोटरसाइकिलिस्ट। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 के ऊपर कि कम्यूटिंग पर्पस में जो 4 एस्पेक्ट होते हैं उसमें ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो कैसे खड़ी उतरती है, और क्या ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मतलब परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है या फिर नहीं है। क्योंकि भाई ये वाली मोटरसाइकिल जो है ना एकदम परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है, काफी ज्यादा बढ़िया जो है ये परफॉर्म करती है। चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव कोई भी कमेंट हो कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला उस पे जाके लिख देना। एंड ऑल्सो मैंने बहुत सारे मैंने जो है वो लिंक देके रखे हुए, जैसे मैंने अपने पर्सनल बाइक में मैंने जो मैंने मॉडिफिकेशन कराया है, मेरे लैपटॉप का लिंक, मेरे सैडल बैग का लिंक, हर चीज का लिंक जो है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हो तो आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊं आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।